हेलो दोस्तों। रोज़ की तरह आनंद लिखित ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। दोस्तों, आज 5 मार्च 2024, आज का पंचांग दिन मंगलवार, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि। इस तिथि को मूल नक्षत्र सिद्ध योग का सहयोग रहेगा। आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त 12:09 से 12:56 तक रहेगा। राहु काल 3:27 से 4:55 तक रहेगा। आज जैसे कि हम जानते हैं मंगलवार का दिन मंगल ग्रह को समर्पित होता है और हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दोस्तों मंगल ग्रह शौर्य, साहस, निर्णायक और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। और मंगलवार के दिन जन्म लेने वाले जो भी जातक होते हैं वह गुणों से संपन्न होते हैं। इस दिन जन्मे लोग स्वभाव के तौर पर सशक्त, साहसी और निर्णायक प्रवृत्ति के होते हैं। दोस्तों, हनुमान जी मंगलवार के स्वामी माने जाते हैं और हनुमान जी कलयुग के बहुत ही संस्कारी देवता माने जाते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी हनुमान जी को कलयुग के देवता के रूप में उनको अमरत्व का वरदान दिया हुआ है, ऐसा हमारे शास्त्रों की और हमारे ज्योतिष शास्त्र और शास्त्रों की मर्यादा का विधान है। मंगलवार को हनुमान जी की विधि विधान के साथ व्रत पूजा और पूजा अर्चना करने से हनुमान जी प्रसन्न और खुश होते हैं और हनुमान जी को पूंजी का और बेसन के लड्डुओं का भोग लगाना शुभ कार्य माना जाता है। दोस्तों, मंगलवार का व्रत उपासना हमारे जीवन में बहुत ही शुभ कार्य होता है और मंगलवार को लोहे के बर्तन में बनाया हुआ कोई भी भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि मंगल का वार पवित्रता का सूचक होता है। इसलिए मंगल जो है वह अनेक हमारे जीवन में अमंगलों से छुटकारा पाकर मंगलों के जीवन की कामना का द्योतक माना जाता है। दोस्तों, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। प्रभु मुद्रिका मेल मुमाई, जले नागई अचर नाई। अष्ट सिद्धि नवनिधि की दाता, अजबर दीमो जानी। इस प्रकार दोस्तों हनुमान जी जब लंका में प्रवेश करते थे तो वही तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। तो विभीषण से जिस प्रकार से उनका हनुमान जी का संवाद होता है वह हनुमान चालीसा के अंतर भी उनकी महिमा का गुणगान होता है। रामचंद्र की असीम कृपा हनुमान जी पर थी, इसीलिए हनुमान जी मंगल को जन्मे मंगल ही भव, मंगल को जन्मे मंगल ही करने, मंगलमय हनुमान जय हनुमान। यानी हनुमान जी का जन्म मंगलवार को माना जाता है। इस प्रकार से हमारी पौराणिक गाथाएं हैं, हमारे हिंदू शास्त्र की संस्कृति है। इस प्रकार से पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी का जन्म मंगलवार को हुआ था और इसीलिए हनुमान जी रामचंद्र के परम भक्त कहलाए और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का उनका पूरा आशीर्वाद था। उन्होंने अपनी शक्ति का द्योतक और शक्ति का संचार हनुमान जी पर किया था और हनुमान जी की विधिपूर्वक मंगलवार को हम अगर व्रत उपासना और जीवन में हमारे व्रतोपासना करने से हमारे जीवन में मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति होती है, हमारी चंचलता में कमी आती है। हनुमान मंगलवार दोस्तों मंगल ग्रह हमारे जीवन में चंचल
कहलाता है और उसी चंचलता के प्रभाव को कम करने के लिए हनुमान जी का व्रत और उपासना की जाती है। मंगलवार को जन्मे जो भी जातक का नामकरण अगर करना हो तो उनका नाम अक्षय, अनंत और अमर रखना बहुत ही हितकारी माना जाता है। और मंगल ग्रह से जो मंगल ग्रह से जुड़ा हुआ माना जाता है। हनुमान जी के वो इष्ट देव मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का खास तौर से मेष और वृश्चिक राशि इष्ट देव हनुमान जी और प्रभु राम को के प्रतीक के रूप में माना जाता है। मंगल और का अर्थ है कुशल या शुभ। हनुमान जी की व्रत पूजा से विजय प्राप्ति की कामना हमारे जीवन में होती है। हम अनेक प्रकार के मंगलमय कार्य करके अमंगलों का हरण हमारे जीवन में होता है और मंगल दोष से हमें हमारे जीवन को मुक्ति मिलती है और हमारे सब कार्य सिद्ध होते हैं। दोस्तों, मंगलवार को हमें 3 कार्य विशेष तौर से नहीं करने चाहिए। नमक का सेवन नहीं करना चाहिए और पश्चिम दिशा की यात्रा और सात्विक भोजन का प्रयोग करना चाहिए। जितना हम सात्विक भोजन करेंगे और लोहे के बर्तनों में बना हुआ खाना नहीं खाना चाहिए। और ख़ास तौर से दोस्तों, सात्विक भोजन के अंतर्गत मांस मछली किसी प्रकार के तामसिक भोजन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कांच और शीशे के बर्तन इस दिन नहीं खरीदने चाहिए और बूंदी के लड्डू का भोग हनुमान जी को सिंदूर और राम मंदिर में जाकर के हनुमान जी का पूजन पाठ और हनुमान चालीसा का पाठ का विधि विधान के साथ करना चाहिए। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मगुल सुधार, वर्णो रघुवर विमल सौ जो दायक फलधार। बुद्धिहीन जन जानकी सुमिरु पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहुँ हरहु कलेश। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर तिहु लोक। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पवन महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के कंचन बरन विरास वेशा, कानन कुंडल हार वज्रा विराजे कांधी मूषक। इस प्रकार दोस्तों, हनुमान जी का हनुमान चालीसा का पाठ करके अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहिए। और इस दिन दोस्तों गाय है, बंदर जो को किसी प्रकार का भी भोजन कराना चाहिए। काले तिल व तुलसी की माला का जाप करने से अनेक प्रकार के अमंगल हमारे जीवन में मंगल कामनाओं के द्योतक होते हैं, उनका संचार होता है। हनुमान जी की आराधना पूजा अर्चना विधि विधान से करने पर हमारा जीवन सुखमय और शांति प्राप्त करता है। दोस्तों, हनुमान जी का मंत्र ओम नमो भगवती रुद्रावताय सर्वशत्रु संहारणाय सर्वरोग हराय सर्वबलीकरणाय रामदूताय स्वाहा। फिर से एक बार बोलता हूँ दोस्तों, ऐसे मंत्र के प्रयोग करने से आपके जीवन में अनेक प्रकार के ओम नमो हनुमते रुद्रावताय सर्वशत्रु संहारणाय सर्वरोग हराय सर्वबलीकरणाय रामदूताय स्वाहा। इस जाप का भय मुक्त यह जाप जो है हमें अनेक प्रकार से भय से मुक्ति प्राप्त करता है, रोगों से मुक्ति होती है, संकटों में हम विजय प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से दोस्तों, हनुमान जी का आज दिन सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ में सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। इसी प्रसंग में दोस्तों चल रहा है और हनुमान जी और सीता जी का संवाद हो रहा है और इसी संवाद के दौरान हनुमान जी अनेक प्रकार की यातनाएं और चुनौतियों के पूरी राक्षसी माया को श्रीलंका में देखते हैं और राम नाम से अंकित मुद्रिका जब वह सीता जी के सामने अशोक वाटिका में डालते हैं तो वह अपना सूक्ष्म रूप ला करके
तब सीता जी कहती हैं कि यह मुद्रिका तो राम नाम की है, लेकिन इसको कौन लाया है, वह क्यों नहीं प्रकट होता है। तब हनुमान जी अपना स्वरूप रख करके माता सीता जी के सामने साक्षात रूप में प्रकट होते हैं। तब वह कहते हैं कि हे माता, ये अंगूठी मैं लाया हूँ, ये राम नाम की निशानी है, और रामचंद्र जी ने मुझे वन से जो है लंका में भेज करके सीता आपकी खोज के लिए यहाँ भेजा हुआ है, और आपके मन वचन और कर्म में विश्वास की धारा का प्रवाह हो, इसलिए उन्होंने अपने राम नाम की मुद्रिका एक पहचान चिन्ह के रूप में आपके लिए भेजी है। तब सीता जी कहती हैं कि मुझे अभी भी विश्वास नहीं होता है कि यहाँ पर मायावी राक्षस रहते हैं, और आप बानर हैं और वो नर हैं, नर रूप में इस संसार में लीलाएं कर रहे हैं। तो नर बानर का साथ किस प्रकार से हुआ। तब हनुमान जी ने विधि विधान के साथ हनुमान जी और सुग्रीव और रामचंद्र के बीच में किस प्रकार से मित्रता हुई, उसका पूरा वृत्तांत सीता जी को समझाया। तब भी सीता जी के मन में संकोच था। तब फिर भी वह अपने संशय में डूबी हुई थी, क्योंकि रावण ने एक प्रकार की यातनाएं और प्रताड़ना और मायावी शक्ति से भरा हुआ था, मायावी शक्ति दिखाता था। राक्षस भी माया थी, अगम और निर्गम जगह थी। ऐसे में माता सीता अपने को असुरक्षित समझती थी, लेकिन राम नाम की भावना उनके अंतःकरण में थी। वह हमेशा राम भक्ति में, जब भी उनको कष्ट आता था तब उन्होंने अपने कष्ट को अशोक के वृक्ष से की, और उसी वृक्ष के साक्षात रूप में हनुमान जी का अवतरण। तो नर वानर का जिस प्रकार से साथ हुआ, जिस प्रकार से मित्रता लगी, और हनुमान जी जिस प्रकार से राक्षसी माया अपना छोटा सा रूप धारण करके लंका में प्रवेश हुए, अन्य प्रकार के राक्षसों से उनका सामना करके त्रिजटा नाम की राक्षस से भी उनका, लंकिनी नाम की राक्षस से, और विभीषण जी ने उनको रास्ता बताया। विभीषण जी वहाँ पर जैसे 32 दांतों के बीच में जीभ रहती है, उसी प्रकार अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे, लेकिन राम भक्ति में बचपन से ही नहीं थे। रावण के अत्याचार और अनाचार और बुराइयों और राक्षसी माया से वो भी बहुत प्रताड़ित थे। लंका में विभीषण की उपस्थिति और उनके राम नाम के शब्द को सुनकर के हनुमान जी को बहुत ही आश्चर्य हुआ कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी का यहाँ पर भी भक्त हैं, अनेक प्रकार के भक्तों की माया है। तब हनुमान जी के हृदय में सीता जी के सामने जब हनुमान सीता जी को किसी प्रकार का संशय हुआ, तब उन्होंने अपने छोटे से रूप से विशाल रूप धारण किया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम सिंह को शक्ति प्रदान हुई। उसी शक्ति के आधार पर उन्होंने अपना दिव्य दर्शन दिखाया। तब सीता जी को मन, वचन और कर्म में, आत्मा में उनकी शांति प्रदान हुई, और उनको उस अंगूठी को लाने वाले अवश्य ही राम भक्त होंगे, और यह सत्य है, ऐसा उन्होंने अपने मन वचन में सोचा। उनको भरोसा हुआ, उनका संशय दूर हुआ, और हनुमान जी को शक्ति देख करके वह समझ गई कि इस प्रकार की शक्ति के प्रदाता मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ही हो सकते हैं, और कोई। तब यह समझकर सीता जी अपने मन से, वचन से बहुत ही हर्षित हुई, और उन्होंने उस अंगूठी को हाथ में लेकर के बार बार उसको देखती हैं। तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर। तब उन्होंने राम नाम से जो अंकित सुंदर, उन्होंने अपार संतोष का आभास किया। तब रघुपति कर संदेश अभव सुन जन्नी धर धीर, अस कहीं कवि गदगद भयो भरे बिलोचन्नी। हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए, क्या संदेश ने कहा है। ऐसा कहकर उन्होंने सीता जी को
अपने मन राक्षियों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान है। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करे और राक्षियों को जला ही समझो। इस प्रकार का उन्होंने वृत्तांत पूरा कहा। जो रघुवीर होति सुधि पाई, करते नहीं विलम्ब रघुराई। तब उन्होंने कहा कि श्री रामचंद्र जी यदि खबर पाई होती, आपके बारे में उनको मालूम होता, तो किसी प्रकार का भी विलम्ब नहीं करते और रामबाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी जो अज्ञान रूपी अंधकार राक्षसों में था वह पूर्ण रूप से अभी तक समाप्त हो जाता। तब हनुमान जी ने कहा कि मतलब मैं आपको अभी ही यहाँ से ले जा सकता हूँ, लेकिन यह मर्यादा के प्रतिकूल है। इसी प्रतिकूल भावनाओं को करके जब तक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी रावण पर विजय प्राप्त करके आपको यहाँ से ले जाएंगे, तब तक जो भगवान ने जो मर्यादा की रचना की है वो रचना की पूर्ति नहीं होगी। इसीलिए हमें किसी प्रकार के छल कपट के बिना से दूर रख के अपने मर्यादा को मर्यादित रूप से यापन करने के लिए इस प्रकार की रचना को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को रचना। तब सीता के मन में विश्वास की ज्वाला प्रज्वलित होती है और हनुमान जी को भी छोटा रूप धारण करने को कहती हैं। राम मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र की अपार भक्ति का संचार उनके अंतःकरण में होता है। तब हनुमान जी कहते हैं, सुन माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु ताप दें गरुड़ नहीं। हे माता सुनो, वानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती है, बल होता है लेकिन बुद्धि नहीं होती है, परंतु प्रभु के प्रताप से मुझे इस प्रकार की शक्ति प्राप्त हुई है और सर्पों को भी हम खा जाते हैं। अत्यंत निर्बल और महान बलवान को भी हम मार सकते हैं। मन संतोष सुन कवि बानी, भगति प्रताप तेज बलवानी, आश्रय दीन राम प्रिय जाना, हुई तात बल। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के आशीर्वाद से भक्ति प्रताप और तेज बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी को सुनकर, उनके मधुर वचनों को सुनकर, उनकी शक्ति भाव को सुनकर के राम प्रताप के आशीर्वाद को सुनकर सीता जी के मन में अपार संतोष होता है और उन्होंने रामचंद्र के प्रिय जानकर हनुमान जी से आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और शीत के निधान हो, यानी तुम्हारे पास इतनी शक्ति है, इतना बल है, बुद्धि है। तब देख बुद्धि बल निपुण कवि, कहूँ जान की जाय, रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल। तब तिन पर भई माता, तब अजर अमर गुण निधि सुत हेतु, कहूँ बहुत रघुनायक सो। तब हे पुत्र, तुम अजर और बुढ़ापे की से रहित रहो, हमेशा अजर अमर रहो। इस प्रकार का अपने अंतःकरण से दी। कहूँ रघुनायक सो, हे पुत्र तुम अजर और बुढ़ापा तुम्हारे अंतर कभी नहीं आए। अमर और गुणों की खान तुम हो जाओ। करहूँ कृपा प्रभु अश्विनी का नाम, श्री रघुनाथ जी तुम पर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। इस प्रकार के माता के आशीर्वचनों को सुन करके, उनके आशीर्वाद को सुन करके प्रभु की कृपा का आशीर्वाद उन पर वो अपने कानों से सुनते हैं। हनुमान जी को पूर्ण प्रेम में वह मग्न हो गए। बार बार नायसी पद सीसा, तब वह बार बार सीता माता को के चरणों में सिर नवाते हैं, फिर हाथ जोड़कर कहते हैं कि अब कृतकृत्य भयऊ मैं माता। हे माता, अब मैं हमेशा के लिए धन्य हो गया। मुझे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी और आपका आशीर्वाद प्राप्त हो गया है, जो साक्षात
इस जगत के रक्षक हैं, इस जगत की हरता करता और भरता है, उनका आशीर्वाद का अब मुझे किसी प्रकार का भी कोई भी परिताप या संकट नहीं है। हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया, मेरा जीवन धन्य हो गया। आशीर्वाद अमोघ अमोघ विख्यात, आपका आशीर्वाद अचूक है, यह बात पूरी सृष्टि में विद्यमान है। ऐसे भावों को सुनकर के हनुमान जी को अपार संतोष का आभास हुआ। सुना उमा तो मोहि अतिशय होगा। तब बानर के स्वरूप को देख करके, और काफ़ी दिनों से हनुमान जी भूखे थे, लगातार वह यही कहते थे, हनुमान ती परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज की नहीं बिना मोहि कहाँ विषय। यानी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की द्वारा प्रदत्त कार्य को करते करते वो कहते हैं कि जब तक मैं रामचंद्र के यानी आपका दर्शन नहीं पाता, आपकी खोज नहीं करता, तब तक मुझे शांति का आभास नहीं होता। सुनाओ माँ तो मोहि अतिशय होगा। तब वो कहते हैं, वानर जाति होने के कारण, वानर रूप होने के कारण मुझे सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर बहुत बड़ी भूख लगी हुई है। चारों तरफ वृक्ष लगे हुए थे, चारों तरफ फलों की आभा थी, बगीचे में फल लगे हुए थे। तब हनुमान जी बंदर जाति होने के कारण उन्होंने सीता से कहा, ला गिरे सुंदर फल रूखा, सुन सीता कहीं विपिन रखवाई। सीता जी से कहा कि मुझे भूख लगी है, मैं फल खाना चाहता हूँ। तब सीता जी ने कहा कि बेटा सुनो, बड़े बड़े योद्धा सारथी जो भी यहाँ पर रखवाली करते हैं, योद्धा राक्षस वन की रखवाली करते वो यहाँ पर विद्यमान हैं, तो उनसे आप सामना कैसे करोगे। तब हनुमान जी ने कहा, तीन पर भय माता मोहि नाहि। ऐसे राक्षसों को जो अज्ञान रूपी अंधकार में डूबे हुए हैं, जो मायावी शक्ति से प्रेरित हैं, उनके अंतःकरण में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद नहीं है, इसीलिए मुझे उनका किसी प्रकार का भय नहीं है। अगर मुझे रामचंद्र जी का आशीर्वाद है, मैं बिना किसी संघर्ष के इन राक्षसों पर विजय प्राप्त करके जो तुम सुख मानो मैं मान। अगर आप मन वचन और कर्म से खुश हैं तो मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे इनका कोई भी भय नहीं है। मैं मधुर मधुर फलों का सेवन करके अपनी आत्मा को संतुष्ट करूँ। देखी बुद्धि बल निपुण कभी कहीं मुझाने की। तब हनुमान जी की बुद्धि और बल में निपुण देख करके इस प्रकार से शक्ति का संचार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद जब हनुमान जी पर था, तो वह निपुण और शक्तिशाली देख करके, उनके दिव्य स्वरूप को देख करके और छोटे स्वरूप मशक के समान रूप को देख करके सीता जी के मन में अपार भरोसा हुआ कि राक्षसों की इन पर कुछ भी नहीं चलेगी। और उन्होंने उसको आज्ञा दे दी, रघुपति चरण हृदय धरो। तब उन्होंने एक बात कहा कि परमात्मा का नाम अपने अंतःकरण में विराजमान करके, उनका नाम ले करके, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का स्मरण करके आप मीठे फल को खा सकते हैं, मेरी पूर्ण इजाज़त है। चलूँ ना शुरू कहूँ पाठ, बैठूँ बागा फल खाए हूँ तो थोड़ी ना। तब सीता जी के आशीर्वाद को अपने सिर में सिरोधार्य करके बाग में हनुमान जी बाग में घुस गए और मधुर मधुर फल खाने लगी, वृक्षों को तोड़ने लगी। वानर जाति है, वानरों के अनुसार जिस प्रकार का कृत्य होता है उसी प्रकार की कृत्य करने लगी। रही तहाँ बहु बट रखवाले। तब वहाँ अनेक प्रकार के रखवाले जो हैं, वह पेड़ों की रक्षा करने के लिए वहाँ पर योद्धा रखवाले थे। और कछु मारे कछु पारे उपारे, कुछ को तो उन्होंने मार डाला और कुछ ने जाकर रघुनाथ जी से पुकार करने लगे, रावण से पुकार करने लगे कि
एक इस प्रकार का बंदर आया है जो पूरी शाखाओं को तोड़ करके पूरे फल खा गया है और जहाँ तहाँ उसने कितने राक्षसों को मार दिया है। पूरी सूचना जो रावण के पास आ जाती है तब क्या होता है दोस्तों, नाद एक आवा कभी भारी। तब वह रावण से कहते हैं, रावण अपने महल में विराजमान है, तब जो उसकी रखवाली करते हैं उनका रखवाली करने का कार्य है, तो वह कहते हैं कि हे नाथ, रावण से कहते हैं कि लंका में एक बंदर आया हुआ है जो भारी दिव्य स्वरूप का है, तीन अशोक वाटिका उजाड़ी। उसने पूरी अशोक वाटिका को उजाड़ दिया है, तहस नहस कर दिया है, पेड़ तोड़ दिए हैं, फल खा दिए हैं। खाइशों फल और तोड़ा आराम और खाइशों फल और पिता उपारे, कितने प्रकार के पेड़ों को उसने उजाड़ दिया है और अनेक प्रकार के फलों का सेवन कर रहा है। रक्षक मर्दी मर्दी महिला ने अनेक डालियों को तोड़ करके, पेड़ों को तोड़ करके मधुर मधुर फल खा रहा है और वृक्षों को उखाड़ डाला है और रखवालों को मसल मसल कर उसने मार डाला है, जमीन पर डाल दिया, अनेक प्रकार के राक्षसों का अंत कर दिया। सुनी रावण बैठी भटना। तब यह सुनकर रावण को बहुत ही, रावण ने बड़े बड़े वीर योद्धाओं को भेजा, जिन्हें देखकर ज्यों हनुमाना, उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जना की। बंदर जिस प्रकार से कृत्य करते हैं, अपने स्वरूप को दिखाते हैं, सब रजनी जल कभी संहारी। हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला और कई पुकार कसवत मारे और कुछ तो अधमरे थे और कुछ चिल्लाते थे। यानी उन्होंने पूरे लंका में एक प्रकार का हाहाकार मचा दिया। पुण्य पठे होते ही अक्षय कुमार मजबूरी में विवश होकर के तब रावण ने अक्षय कुमार को, कि छोटे राक्षसों का यहाँ पर कोई भी आधिपत्य नहीं चल सकता है, तब उन्होंने अक्षय कुमार को अपने पुत्र को वहाँ भेजा। चला असम गले सुभर, वो असम की श्रेष्ठ योद्धाओं के साथ लेकर चला। आवत देखी पितब गरी तर जा। तब हनुमान जी ने अक्षय कुमार को देखते हुए एक वृक्ष हाथ में लेकर ललकारा, उसको ललकार दिया, उसको चुनौती दी। ताई निपात महाधुनि गर्जा, और उसे मार का महाधुनि बड़े जोर से कर देना। हनुमान जी ने उस अक्षय कुमार को भी मार डाला। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का जिस पर आशीर्वाद होता है, कृपा होती है, वह अनेक प्रकार से शक्तिशाली बनकर अपने जीवन को यापन करता है और दुष्टों का संहार करता है। यही भाव हनुमान जी के अंतर। कसु मारे उसका मर्द कथु मिला। तब हनुमान जी ने सेना में कुछ को तो मार डाला और कुछ को मसल डाला, कुचल डाला और कुछ को पकड़ पकड़ कर धूल मिट्टी में मिला दिया। कसु को निजाय पुकारी प्रभु मत कर बल भूल, और कुछ के फिर जाकर पुकार की कि हे प्रभु, बहुत बंदर बहुत ही बलवान है, उस बंदर पर हमारी कुछ भी नहीं चलती है। सभी राक्षस जो है उससे हार मान हो गए हैं। वह बंदर बड़ा विशाल है, पूरी अशोक वाटिका को उसने उजाड़ डाला है, तरह तरह के फलों को का विध्वंस कर दिया है और अनेक प्रकार के राक्षसों को मार डाला। सुनी सुत बदलन की दिशाना, यहाँ तक कि रावण की ही लंका में जाकर के उन्होंने जो अक्षय कुमार को उन्होंने भेजा था, तो उसको उन्होंने मार डाला। ऐसा समाचार सुन करके फिर जो योद्धा थे वह जो है रावण के पास पुनः गए। सुनिसुत बद लंकेश निशाना, तब लंकापति रावण को बहुत क्रोध हुआ, क्रोध की ज्वाला उमड़ पड़ी और उसने कहा, कछु मिलऊँ धरि धूल पठे हूँ मेघनाद बलवाना। तब उसने मेघनाद
जो कि बहुत ही बलशाली था और उसको मायावी शक्ति थी। शिव भक्ति से उसको अनेक प्रकार के शक्ति प्रदान हुई थी। तब उसने उनको अक्षय कुमार के बाद उन्होंने मेघनाथ को उस हनुमान जी से संघर्ष करने के लिए भेजा। मार विष्णु शुद्ध बांध उठाई। तब बलवान मेघनाथ को भेजा गया तो उसने कहा कि हे पुत्र, उस बंदर को मारना नहीं। रावण ने यह भी सलाह दी थी कि उस बंदर को मारना नहीं है, वह उसका भेद हमको लेना है। दोस्तों, अगर कोई भी हमारे देश की सीमाओं में अगर लड़ाई होती है तो हम ज़्यादातर कोशिश यही करते हैं कि जो शत्रु होता है उसको मजबूरी में अगर मारा जाए वो बात अलग है, लेकिन अगर उसको पकड़ लिया जाए तो उससे हमारे भविष्य के भेद खुलते हैं। हमें पता चलता है कि क्यों वह यहाँ पर आया है, उसका क्या आगे का प्लान है, क्या रणनीति है, उसके बारे में। तभी रावण बड़ा बुद्धिजीवी था, ज्योतिषी था, ज्ञानी था। तो अब उसने मेघनाथ से कहा कि उसको मारना नहीं है, उसको पकड़ करके उसका भेद लेना है, वह किस कारण से यहाँ पर आया हुआ है। तब बंदर को देखा। हे पुत्र, तब उन्होंने मेघनाथ से कहा कि उसको मारना नहीं, उसे बांध कर मेरे पास लाना और देखूं कभी कहाँ कर आए। तब वह बंदर कहाँ से आया है, इतना प्रतापी बंदर कहाँ से इस लंका में घुस गया है और वह किस कारणवश यहाँ पर आया है, उसका पूरा वृत्तांत और उसका भेद हमें मालूम करना है। चला इंद्रजीत अजली बोला। तब इंद्र को जीतने वाला मेघनाथ जी ने, इस प्रकार के हमारे प्रसंग हैं, हमारे शास्त्रों में इस प्रकार के प्रसंग है। मेघनाथ ने इंद्र को भी जीत प्राप्त की थी इतना शक्ति से, क्योंकि मेघनाथ ने अनेक प्रकार के यज्ञ कर करके शिव जी से वरदान प्राप्त किए थे। तब इंद्रजीत उनको कहा जाता था। चला इंद्रजीत अग्निरोधा बंधु निधन पूजा क्रोधा। तब मेघनाथ हनुमान जी से संघर्ष करने के लिए चला। भाई यानी अक्षय कुमार का मारा जाना से वह बहुत ही क्रोधित और अंगारा हो गया। कभी देखा दारुण खुदामा। तब हनुमान जी ने देखा कि अब की भयानक योद्धा ये आया हुआ है। मेघनाथ को देखकर वह थोड़ा संशयित हो गए कि इससे मैं कैसे संघर्ष करूं। तब वे कटकटाकर गरजे और दौड़े। अब बंदरों का जो कर्तव्य होता है, जो उनके भाव होते हैं, जिस प्रकार से वह जीवन जीते हैं, किस प्रकार से अपनी रक्षा करते हैं, इस प्रकार उन्होंने उस प्रकार के भाव रचे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का उनको आशीर्वाद था। इसीलिए रावण का भी हृदय परिवर्तन हुआ। उन्होंने उनको मारने से रोका और उनको पकड़ करके लाने का मन बनाया। अति विशाल तरु एक उपारा, बिरथ कीन लंकेश कुमारा, रहे महाभट जाके संगा, गई गई कवि गर्दन मेरी अंगा। यानी उन्होंने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ दिया। तब हनुमान जी ने मेघनाथ को अपने दिव्य स्वरूप का और अपनी बल का, शक्ति का प्रयोग करते हुए एक वृक्ष को उनके सामने उखाड़ा और उसी से वह मेघनाथ पर प्रहार करने लगे। लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाथ को बिना रथ का कर दिया, यानी रथ से उनको विहीन कर दिया। बिरग कीन लंकेश कुमार, रथ से जो है उनको अंत कर दिया। रहे महाभटता के संगा। तब रथ को तोड़कर वे नीचे उनको पटक दिया। उसके साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे उनको पकड़कर हनुमान जी अपने शरीर से मसलने लगे। ऐसे स्वरूप को देख करके राम भक्ति में लीन हनुमान जी की शक्ति और शक्ति
और बल को देख करके मेघनाद भी आश्चर्यचकित हो गया। उसको कुछ कहना नहीं आया। तिनहि निपादिताय सनबाजा। उन्होंने सबको मारकर फिर मेघनाद से उन्होंने लड़ाई की। मेघनाद के साथ काफ़ी सेना थी। उस सेना के छोटे छोटे राक्षसों को, जो कम शक्तिशाली थे, उनको मारकर तिनहि निपादिताय बाजा और मेघनाद से वो लड़ने लगे। फिरे जुगल मानहु राजा। लड़ते हुए ऐसे मालूम होते थे कि मानो दो गजराज जो हैं, हाथी जो हैं, श्रेष्ठ जो हाथी हैं, वो आपस में भिड़े हुए हैं। मुटिका आमाज चढ़ा कर जाए। तब हनुमान जी ने उसे अनेक प्रकार के घूंसे मारे और जो वृक्षों के ऊपर जा गिरे। ताय एक जन मूर्छा आई। और उसी दौरान, उसी क्षण भर के लिए उनको मूर्छा आ गई। उठी बहुर की न बहु माया। फिर उठकर उन्होंने बहुत माया रची और जीत न जाए प्रबंधन जाए। परंतु पवन के पुत्र उसे जीते नहीं जाते। अनेक प्रकार से मेघनाद ने मायावी शक्ति रचने का प्रयास किया और हनुमान जी की शक्ति को देख करके, उनके प्रभाव को देख करके, उनके अस्तित्व को देख करके, उनकी दिव्य स्वरूप को देख करके मेघनाद भी अत्यंत व्याकुल हो गया। ब्रह्म अस्त्र शाला। तब मेघनाद की जब किसी भी प्रकार से साम दाम दंड भेद सभी चीज अपना करके दैहिक भौतिक तापों के अभिशाप से भी जब हनुमान जी को कोई असर नहीं हुआ, तब मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र ही साधा। अंत में उसने ब्रह्म शास्त्र का संधान, जो उनको यज्ञ और भक्ति से प्राप्त हुआ था, उसका प्रयोग किया। अपने अस्त्र का, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। कभी मन की न विचार। तब हनुमान जी ने मन में विचार किया, सोचा कि यदि ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूँ, ये ब्रह्मास्त्र जो है ब्रह्मा के द्वारा दिया हुआ जो अस्त्र है, अगर इसकी मर्यादा को मैं नहीं मानता हूँ, महिमा मिटाई अपार, इसकी अपार महिमा हमेशा के इस संसार से अस्त हो जाएगी। सृष्टि के भाव खत्म हो जाएंगे। इसीलिए ब्रह्मास्त्र को मानना। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने हमेशा ब्रह्मा विष्णु महेश की मर्यादा को, उनके स्वरूप को, उन्होंने जिस प्रकार से सृष्टि की रचना की थी, तो उसके प्रभाव को हमेशा के लिए सजीव रखने के लिए ब्रह्मास्त्र को उनको मानना पड़ा। तब क्या होता है दोस्तों, ब्रह्मास्त्र कभी कहते ही मार। तब उसने हनुमान जी को ब्रह्म बाण मारा और परहित बार कठोर संहार, और जिसके लगते ही वे वृक्ष के नीचे गिर पड़े। हनुमान जी ब्रह्मास्त्र लग गया। उन्होंने उनका मानना जरूरी था, यूँ तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी उसको प्रभाव को भी समाप्त कर सकते थे, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अपनी मर्यादा से विमुख नहीं होना चाहते थे। मर्यादा की रचना के अनुसार ब्रह्मास्त्र की शक्ति को उन्होंने माना और उसने हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र मार करके, तब हनुमान जी वृक्ष के नीचे गिर गए। ते देखा कभी मूर्छित भयो। और गिरते ही हनुमान जी वहाँ पर उन्होंने बहुत सी सेना मारा था। तब उसने देखा कि हनुमान जी अब मूर्छित हो गए हैं, और तब वह उनको नाग पास से बांध ले गया, या कि नाग की डोरी बना करके, ये शक्ति मेघनाद के अंदर थी, उससे बांध करके वह उनको
रावण के पास तक ले गया। ये ब्रह्मास्त्र की शक्ति का प्रभाव था। जा सुनाओ जब सुनो भवानी, भवबंधन कालिम रघुनाथ। तब शिव जी प्रकट होते हैं। शिव जी कहते हैं कि हे भवानी सुनो, जा सुनाओ जब सुनो भवानी। जिनका नाम जप कर जो ज्ञानी लोग हैं, विवेक लोग हैं, तत्व के ज्ञान को जानते हैं, मनुष्य संसार में जन्म मरण के बंधन को काट डालते हैं। दास दूध की बंध हुआ, उनका दूध कहीं बंधन ना आ सकता है। इस प्रकार की रचना मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने अपने जीवन में संसार की रचना के लिए ऐसे भावों को संसार में व्याप्त किए। प्रभु का अनुलगी कभी बढ़ावा। मर्यादा की रचना के लिए ब्रह्म अस्त्र की शक्ति के संचार करने के लिए हनुमान जी ने स्वयं को बांधने का बधा हुआ या बांधने के लिए इस प्रकार के भावों को और मर्यादा की रचना करने के लिए ब्रह्मास्त्र के प्रभाव को माना। तब आगे क्या होता है, कवि बंधन सुनी निशिचर भाई, कौतुक लागी सुभाष बढ़ाई, दस मुख सभा देख कवि जाई, कहीं जाए कसो कवि। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का दिव्य